हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपोर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं हर रोज वीडियो आप लोगों के लिए ला ही रहा हूं। हर रोज 3 वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैं चाहता हूं कि आपका जितने भी जीको एग्जाम में आए, जीके और जीएस, एक भी एग्जाम में गलत नहीं हो। और मैं बता दूं कि जीके और जीएस का इंपोर्टेंट बहुत है आपके एग्जाम में, क्योंकि 70% आपका जीके जीएस ही आएगा, मात्र 30% अन्य सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप बेहतर से बेहतर करें और इस बार की वर्दी आपको मिल ही जाए, तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करेंगे और जितना सोचे नहीं होंगे उतना नंबर लाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार की वर्दी आप ही को मिले तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और एक बात और, कॉपी और पेन लेके बैठना आपको, क्योंकि मैं जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बताऊंगा उस सब कुछ आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, एक भी छोड़ते हुए नहीं चलना है। क्योंकि एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई 4-5 क्वेश्चन में की चर्चा करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? पहला है ईसा मसीह, दूसरा है ऋषभ देव, तीसरा है कल्पोत्र और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि ईसाई धर्म के संस्थापक जो हैं ईसा मसीह हैं। कौन है? ईसा मसीह हैं, याद रख लीजिएगा। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह हैं। और ईसा मसीह का एक और नाम फेमस है यीशु। यीशु के नाम से भी इनको क्या किया जाता था? जाना जाता था। किनको? ईसा मसीह को। और इनका जब जन्म हुआ था ना, तो इनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस डे। आप लोग हर साल मनाए होंगे 25 दिसंबर को, हर साल क्रिसमस डे क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो तीन क्वेश्चन में बताया, सुनिए। ईसाई धर्म संस्थापक पूछेगा तो ईसा मसीह, और इनके एक और नाम है यीशु, और इनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है, याद रख लेंगे। और इनका ग्रंथ का नाम एक बता देता हूं, बाइबिल। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबिल। किनके ग्रंथ का नाम? ईसा मसीह के ग्रंथ का नाम अगर पूछता है तो आप लोग को याद रखना है क्या चीज? बाइबिल। और एक और बात मैं बता दूं, इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और बात, क्या आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ था पूछ देता है, तो याद रख लीजिएगा कि इनका जन्म हुआ था जेरूशलम। जेरूशलम, देखिए लिख देता हूं, जेरूशलम नामक स्थान के बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो मैंने कितने क्वेश्चन बताया आपको, याद रखें। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, इनको यीशु के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, याद रख लेंगे। इनके जन्म स्थान को क्रिसमस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। और अगला मैं बताया था क्या, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल। कौन सा है? बाइबिल। और उसके बाद से इनका जन्म, एक बात बता दो, इनका जन्म हुआ था जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार नहीं तो आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखिएगा, लेकिन जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँ सब नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सब के सब इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? पाली भाषा में, हिंदी पाली भाषा में हिंदी दिवस यहाँ पर गलती लिख दिया गया, संस्कृत भाषा में यहाँ भाषा लिखना चाहिए था, और सभी। तो मैं बता दूं आप लोग के लिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो पाली भाषा में किया गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में किया गया है, याद रख लीजिएगा। और कौन किए हैं? गौतम बुद्ध किए हैं। कौन किए हैं? गौतम बुद्ध, याद रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो पाली भाषा में कौन किए हैं? गौतम बुद्ध किए हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ मैं डिटेल बताता हूं, आप लोग को समझने की कोशिश करना है और याद करते हुए चलिएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का एक और नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। इनको बचपन में क्या कहा जाता था? सिद्धार्थ। और इनके पुत्र का नाम था राहुल, याद रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किए थे? गौतम बुद्ध। किस भाषा में किए थे? पाली भाषा में। इनको बचपन में क्या कहा जाता था? सिद्धार्थ कहा जाता था। और याद रख लीजिएगा क्या चीज? 1 मिनट। और इनके बाद में क्या याद रख लीजिएगा, और इनको क्या कहा जाता था? इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल, मैंने बता दिया है। और इसके साथ साथ याद रख लीजिएगा, इनके माता का नाम था महामाया। इनके माता का नाम क्या था? महामाया। और महामाया का जो इनका जन्म हुआ ना, उसके 7 दिन बाद ही महामाया का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और इसके बाद से गौतम बुद्ध की देखभाल कौन की थी? उसकी मौसी की थी। इस बात को याद रख लीजिएगा। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनको क्या किया था? देखभाल किया था। और उसके बाद से इनका जन्म मैं बता देता हूं, इनका जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? कहां पे? कपिल वस्तु।
कुछ ध्यान सुनिएगा, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि पूर्व नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। किनको? गौतम बुद्ध का। एक और मैं बात बता दूं, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। इतना ही गौतम बुद्ध के बारे में याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया हूं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं प्लीज आप लोग ध्यान से सुनते हुए नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर के गुरु कौन थे। तो देखिए, सिकंदर के पहले सबसे पहले गुरु हम लोग जाने कि सिकंदर के गुरु कौन थे। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु अगर पूछता है तो कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। याद रख लीजिएगा, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। इस बात को याद रख लिया। और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। कौन थे? सुकरात। यहां से 3 क्वेश्चन में बताया आप लोगों को, ध्यान सुनिए। अगर और सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, याद रख लीजिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम पूछ रहा है तो प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रख लीजिएगा, अरस्तु गुरु पूछेगा तो प्लेटो, और प्लेटो गुरु पूछेगा तो सुकरात हैं। और इसका राइट आंसर क्या है कि सिकंदर के गुरु कौन है? तो प्लेटो है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बताया कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग स्किप मत करिए, पूरा वॉच करके जाइएगा। एक बात और याद रखिएगा, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। याद रख लीजिएगा। और पूछता है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो फिलिप था। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है। 356 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा, ये कहाँ का राजा था? तो मकदुनिया का राजा था। ये कौन? सिकंदर कहाँ का राजा था? मकदुनिया। कहाँ का? मकदुनिया। याद रख लीजिएगा। इतना ही बात सिकंदर के बारे में याद रखिए। अगला फिर से अगर सिकंदर के बारे में आएगा तो और डिटेल इसके बारे में क्या कर दूंगा, चर्चा। तो सिकंदर के बारे में सुन लीजिए। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु हैं। और अरस्तु गुरु कौन है? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। याद रखिएगा। और सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व, और इनके पिता का नाम था फिलिप्स, और मकदुनिया का सिकंदर क्या था? राजा था। अगर कभी सिकंदर के बारे में और आएगा तो मैं सिकंदर के बारे में और आप लोगों को क्या करूंगा, बता दूंगा। याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए तो कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 235 ईसा पूर्व, 2 से 26 ईसा पूर्व, 2 से 10 ईसा पूर्व, और सभी। अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं। अन्यथा देखिए, हर रोज सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो फिर ये गलत बात है। क्योंकि देखिए, आपको एग्जाम में जाना है और बेहतर से बेहतर करना है, तो मेरी वीडियो में जरूर कमेंट करें कि मेरा क्वेश्चन इतना सही हुआ सर, पहले से हम इतना जानते थे। सब कुछ कमेंट करिए ताकि हमें भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं बता देता हूं आप लोग को, सिकंदर जो है वो 326 ईसा पूर्व जो है वो भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। याद रखिएगा। और इनका सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सेनापति इसका कौन था? सेल्यूकस। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटक। सेल्यूकस निकेटक एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि आप लोगों को सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। और इसके सेनापति उस समय कौन थे? सेल्यूकस निकेटक। याद रख लीजिएगा। और इसके बारे में और कुछ मैं सिकंदर के बारे में आएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा। और आप लोग जरूर जानते हैं तो जरूर कमेंट किया करिए। आप लोग छोड़ देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं कि मेरा इतना सही है, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर वाकई में पढ़ रहे हैं, पूरा वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट करके जाइए। आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते थे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? याद रखिए, पहला अशोक, दूसरा है महेंद्र, और तीसरा है क्या चीज? श्रीगुप्त, और चौथा है सभी। इसका राइट जो आंसर होने वाला है, मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला अशोक। लेकिन इसके पहले मैं और कुछ मैं चर्चा करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बता देता हूं कि बिंदुसार जो था वो किसका उत्तराधिकारी हुआ था। तो देखिए, बिंदुसार का मैं बता देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, इस बात को याद रखिएगा। और 298 ईसा पूर्व जो है मगध के गद्दी पर बैठा था कौन? सबसे पहले बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था और बैठा था गद्दी पे कब? 298 ईसा पूर्व। और उसके बाद से जो गद्दी पे बैठने वाला था वो था कौन? बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ, जो कि गद्दी पर कब बैठा? मगध के गद्दी पर
269 ईसा पूर्व क्या हुआ था, बैठा हुआ था। और अशोक ने क्या था, कश्मीर में श्रीनगर बसाया था। याद रखिएगा, कश्मीर में कौन सा नगर बसाया था, श्रीनगर। जब मैं आप लोग को अशोक के बारे में लाऊंगा ना, तो डिटेल अशोक के बारे में एक दिन चर्चा करूंगा आप लोग को। अभी आप लोग याद रखिएगा कि बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, और 298 ईसा पूर्व जो क्या हुआ था, मगध के गद्दी पे बैठा था। उसके बाद से कौन बैठा, अशोक बैठा। कब बैठा, 269 ईसा पूर्व क्या हुआ, गद्दी पे बैठा था। याद रखिएगा। अगला देखिए, अशोक का धार्मिक गुरु कौन हुए, अशोक का धार्मिक गुरु कौन हुए। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है उपगुप्त, दूसरा है महेंद्र, तीसरा है संघमित्रा और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि अशोक का धार्मिक गुरु जो हुए उपगुप्त हुए थे। कौन थे, उपगुप्त थे, उपगुप्त। अगला देखिए, कलिंग का राजा कौन था, खारवेल, अशोक, उपगुप्त और महेंद्र। देखिए, कलिंग का राजा जो था वो खारवेल था। कौन था, खारवेल। और वो किसका, जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कलिंग का राजा कौन था, खारवेल था, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। और इसके बाद से अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण करके अपने में मिलाया था। लेकिन अभी याद रखिए, कलिंग का राजा सिर्फ पूछेगा तो खारवेल पहले था, और उसके बाद से क्या हुआ था, जैन धर्म का, खारवेल था जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, महेंद्र, अशोक। तो मैं बता दूं कि भारत का नेपोलियन जो कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसको, समुद्रगुप्त को कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, आप लोग याद रख लीजिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में भी अगला मैं वीडियो लाने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लाने वाला हूं, और सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने न्याय का जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर क्या किया था, बनाया। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये 1 मिनट। ऑप्शन देखिए क्या है, जहांगीर है, अकबर है, हुमायूं है, सभी। तो मैं बता दूं कि न्याय का जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर बनाया था। कौन था, जहांगीर बनाया था। कौन बनाया था, जहांगीर का बनाया था। और जहांगीर के बारे में और कुछ मैं बता देता हूं कि इनका जन्म हुआ था 1605 ईसा पूर्व हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 1627 गद्दी पे बैठा हुआ था। और याद रखिएगा कि इसका वास्तविक नाम था सलीम, और अकबर जो है सलीम को शेख बाबा के नाम से पुकारता था। इस बात को याद रखिएगा। और गद्दी पे कब बैठा था जहांगीर, तो 1605 ईसा पूर्व क्या हुआ था, गद्दी पे बैठा हुआ था। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था। देखिए, जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था। पहला है मंसूर, और दूसरा है का अबुल, और तीसरा है क्या चीज़, हसन, और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार सभी थे। कौन थे, मंसूर भी था, और क्या अबुल भी था, हसन भी था। इसके बाद और याद रखिएगा दोगों का नाम, एक था मनोहर, और एक का और मैं बता देता हूँ, बिशन दास। कौन था, बिशन दास। तो 5 इसके चित्रकार थे। याद रखिएगा, मंसूर था, अबुल था, हसन था, मनोहर था, बिशन, आप लोग को याद रखिएगा बिशन दास था। ये आपके लिए मैं जितने भी क्वेश्चन में आज बताया, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप लोग को डेली मिले, आप डेली कुछ ना कुछ सीखें, तो आप लोग को क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेट का कारण बनता है। और वीडियो में ज़रूर कमेंट किया करिए, कुछ भी ना कुछ भी कमेंट करते रहिए, और आप लोग का कितना सही हो रहा है ये ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हमें लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।